हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 7 की गणिता प्रकाश बुक चल रही है आप लोगों की न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 7 की। तो हम कर रहे हैं पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में आपका टॉपिक दे रखा है डिड यू एवर वंडर। तो उसका हम जो पहला टॉपिक है वो करने जा रहे हैं डिड यू एवर वंडर विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 18। तो क्या दे रखा है हमें, एक सिटी दे रखी है मुंबई और उसकी पॉपुलेशन हमें दे रखी है 1,24,42,373। तो ये पॉपुलेशन दे रखी है मुंबई सिटी की। ये आपके बुक के अंदर ही दे रखी है, एक टेबल दे रखा है बुक के अंदर, उसी में दे रखी है ये। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ बसेस हैं 1 लाख, मतलब द नंबर ऑफ बसेस दैट वी हैव इज 1 लाख। तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो मैंने यहाँ पर लगा दिए 1 लाख में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या पूरी की पूरी मुंबई की पॉपुलेशन 1 लाख बसेस में अकोमोडेट हो सकती है या नहीं। मतलब इतने लोग एक बस 1 लाख बसेस अगर हमारे पास हैं तो पूरी की पूरी मुंबई की पॉपुलेशन को अगर हमें बसेस में बैठा के कहीं लेके जाना है तो क्या वो 1 लाख बसेस में बैठ के जा सकते हैं। जिसमें कि एक चीज और गिवन है उसके अंदर कि एक बस के अंदर 50 पीपल आ सकते हैं। सो 1 बस कैन अकोमोडेट 50 पीपल। ओके, तो इसमें जितने भी सारे आपके पेज नंबर 18 और 19 पे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, सभी क्वेश्चन में आपको एक मेथड लगेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल, अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आपको ये सारे पेज नंबर 18 और 19 वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बस ये मेथड बस अच्छे से देख लीजिए। तो वो मेथड का नाम है हमारा यूनिटरी मेथड। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड को हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं। यूनिटरी मेथड बोलता क्या है? यूनिटरी मेथड अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊं, एक सिंपल एग्जांपल लेते हुए, तो क्या बोलता है यूनिटरी मेथड? कहता है हमारे 2 एप्पल्स 20 रुपीज में आ रहे हैं तो 5 एप्पल्स हमारे कितने रुपीज में आएंगे। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए भी हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड आपका क्या कहता है कि इन दोनों नंबर्स को तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आगे आ रहा था ना नंबर 2, ये आगे आ रहा था अपने आप को बहुत बन रहा था, तो इसको डिवीजन में पटक देंगे आप। ओके, ये याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में रहेंगे नंबर और आगे वाला जो नंबर है वो डिवीजन में जाएगा, मतलब उसको नीचे पटक देंगे क्योंकि वो आगे आ रहा था बहुत बन रहा था अपने आप को। तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2। ओके, इसको काट लेते हैं। 2 1 सा 2, 2 10 सा 20। अब ये 10 इन मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 50। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया? 50। तो क्या कह रहा है ये? 2 एप्पल्स अगर 20 रुपीज के आएंगे तो 5 एप्पल्स आपके 50 रुपीज के आएंगे। तो एक जनरल सी चीज समझने के लिए हमने यूनिटरी मेथड यहाँ पर लगाया है। तो दिस एग्जांपल आई हैव गिवन जस्ट टू आपको समझाने के लिए कि यूनिटरी मेथड आपको कैसे लगाना है। ओके, नाउ वी विल गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इतनी है 1,24,42,373 और नंबर ऑफ बसेस कितनी है हमारे पास? 1 लाख बसेस हैं। एक बस में 50 लोग आ सकते हैं। तो ये बता रहा है कि क्या 1 लाख बसेस में पूरी की पूरी मुंबई की पॉपुलेशन अकोमोडेट हो सकती है या नहीं। तो अगेन हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। हम यहाँ पर 2 बार यूनिटरी मेथड लगेगा इस क्वेश्चन में। देखते हैं क्या है यूनिटरी मेथड कि एक बस में 50 लोग आ रहे हैं। ओके, तो हाउ मेनी बसेस वी हैव? 1 लाख बसेस। तो 1 लाख बसेस में कितने लोग आएंगे? तो आप क्या करते हो यूनिटरी मेथड में? इसको इससे मल्टीप्लाई, और ये आगे आ रहा था बहुत बन रहा था अपने आप को, तो इसको डिवीजन में डाल देंगे। दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। और डिवीजन में 1 मतलब वो मैटर ही नहीं करता, तो उसको हम हटा भी सकते हैं। दैट मीन्स हमारा ये आंसर आ जाता है 50 लाख। तो एक बस में 50 लोग आ रहे हैं तो 1 लाख बस में कितने लोग आ जाएंगे? 50 लाख पीपल कैन अकोमोडेट। तो आप बताइए 50 लाख पीपल आ सकते हैं और पॉपुलेशन तो हमारी 1,24,42,373 है। तो आंसर इसका आता है नो, कि आपका इतने बसेस में पूरी मुंबई की पॉपुलेशन अकोमोडेट नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी 1 लाख बसेस में सिर्फ 50 लाख लोग ही आ सकते हैं एंड द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ऑफ कोर्स मोर देन दैट। ठीक है, तो आपने यहाँ पर नो लिख दिया आंसर। लेकिन इसमें एक चीज और हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमें कितनी बसेस चाहिए होंगी इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। तो उसके लिए अगेन हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। क्या यूनिटरी मेथड लगाएंगे? अब की बार क्या करेंगे यहाँ पर हम देखिए ध्यान से, 50 पीपल कैन अकोमोडेट इन 1 बस।
ओके, यहाँ उल्टा लग रहा है आपका यूनिटरी मेथड, तो आपके इधर भी पीपल लिखेंगे हम। सो दीज मच पीपल, जो इसकी पॉपुलेशन है, कैन अकोमोडेट इन हाउ मेनी बसेस। तो क्या करना है आपको, अगेन यूनिटरी मेथड लगाते हैं, इसमें हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और डिवीजन में, क्योंकि ये आगे आ रहा था, बहुत बन रहा था अपने आप को, तो इसको डिवीजन में पटक देते हैं। ऑलराइट, तो क्या आएगा, कितनी बसेस चाहिए हमें, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस फिगर, जो पॉपुलेशन दे रखी है, डिवाइड बाय 50। तो 1 से मल्टीप्लीकेशन तो यही फिगर आ जाएगी। तो सिंपल हमें क्या करना है, हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो 50 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा हमारा 248847 अराउंड। ठीक है, तो इसका मतलब 50 लोग अगर एक बस में आ सकते हैं, तो इतने लोग के लिए अकोमोडेट करने के लिए इतनी बसेस हमें चाहिए। दैट मीन्स हमें 2,48,847 बसेस वी नीड, कि इतनी पूरी मुंबई की पॉपुलेशन अकोमोडेट हो जाए। तो 1 लाख बस से काम नहीं चलेगा, हमें इतनी बसेस चाहिए इतने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, जिसमें कि दे रखा है कि 50 लोग आ सकते हैं एक बस में। तो अगेन एंड अगेन हम यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा है पेज नंबर 19 पे, वो क्या दे रखा है, एक टाइटैनिक शिप दे रखी है RMS नाम की। तो वो जो शिप है, वो एक शिप 2500 पैसेंजर्स लोड कर सकती है, मतलब एक शिप के अंदर 2500 पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो मुंबई की पॉपुलेशन है, क्या वो इस तरह की 5000 शिप्स में फिट हो सकती है। तो ये हमें आंसर निकालना है इसका। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगेन हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, यूनिटरी मेथड ही लगेगा इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। कैसे लगेगा वो देखते हैं। क्या बोल रहा है ये, 2500 पैसेंजर्स एक शिप में आ सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, दिस इज नंबर ऑफ पीपल एंड हियर वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ शिप्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा, ये हमारे नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं। तो अगर हमारा जो मुंबई की पॉपुलेशन है, तो अगर 2500 लोग एक शिप में आ रहे हैं, तो इतने लोग कितने शिप में आएंगे। क्या करेंगे आप, अगेन यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। तो 1 को तो इससे मल्टीप्लाई करना है आपको, और जो नंबर आगे आ रहा था, बहुत बन रहा था अपने आप को, इसको डिवीजन में पटक देना है। ओके, तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड यूनिटरी मेथड। तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, कितना आ गया ये, 1,242,373, और डिवीजन में आ जाएगा आपका 2500। दैट मीन्स जो ऊपर वाला नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही आएगा। तो ऊपर वाले नंबर को हमें 2500 से डिवाइड करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने शिप्स हमें चाहिए इतने लोगों को कैरी करने के लिए। तो इसका अगर मैं आंसर निकालती हूँ, तो ये आंसर आएगा हमारा 4976.94। इसका मतलब हमें इतनी शिप्स चाहिए इस पूरी मुंबई की पॉपुलेशन को लोड करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या पूरी की पूरी पॉपुलेशन 5000 बसेस में फिट हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा यस, इट कैन फिट इन 5000 बसेस। क्यों, क्योंकि इसको जो इतने लोगों के लिए शिप्स चाहिए, सॉरी शिप्स है, वो कितनी चाहिए, 4976, विच इज लेस देन 5000। ओके, तो 5000 बसेस में ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन फिट हो जाएगी। ओके, क्योंकि हमें तो इतनी चाहिए शिप्स है ना, और हमारे पास 5000 शिप्स हैं, तो इसका आंसर आएगा यस, द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन फिट इन 5000 सच शिप्स। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर यूनिटरी मेथड का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, उसको किस तरह से अप्लाई करना है, बस ये चीज सीखनी है आपको। अदरवाइज द चैप्टर इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो यू जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं पूरी की पूरी आपकी क्लास 7th की गणिता प्रकाश हम कवर करने वाले हैं। आई विल गिव यू easiest solution ever, so thank you for watching, please share with all your friends.